हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, 9th क्लास में भी और 11th क्लास में भी। ओके, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इट इज द मेन कंट्रोलिंग सेल ऑर्गेनेली which controls all the activity of cell. ओके, सबसे पहले जो न्यूक्लियस है ये ऑब्जर्व किया था ल्यूवेनहुक ने, ल्यूवेनहुक इन आरबीसी ऑफ फिश. ओके, बट दिस वॉज स्टडीड बाय, इसके बारे में स्टडी आउट किया किसने? रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन इन किसने स्टडी किया? रॉबर्ट ब्राउन ने स्टडी किया ऑर्चिड रूट सेल, और ये प्रूव किया कि जो हेरिडिटी मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर ही है और उसी की वजह से चेंजेस होते हैं. दिस वाज प्रूव्ड बाय हैमरलिंग. इसके बारे में किसने बताया? हैमरलिंग ने. हैमरलिंग प्रूव्ड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. किसके केस में? इन एसिटाबुलेरिया. किसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटली बताया? एसिटाबुलेरिया के केस में बताया. ओके, फिर जो न्यूक्लियस है हमारा, उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करेंगे. नंबर की बात कर लेते हैं पहले. नंबर इन सेल. तो नंबर के बिहाफ पे फर्स्ट इज यूनिन्यूक्लिएट. मोस्ट ऑफ द सेल्स आर हैविंग सिंगल न्यूक्लियस. सिंगल न्यूक्लियस. सेकेंड इज बाइन्यूक्लिएट, और इस स्टेज को हम डायकैरियन फेज भी कहते हैं. डायकैरियन फेज हैविंग टू न्यूक्लियस. एंड थर्ड वन इज मल्टीन्यूक्लिएटेड. जो तीसरा है दैट इज मल्टीन्यूक्लिएटेड. व्हेन मैनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, मैनी न्यूक्लियस are present in single cell. जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स. फंजाई के केस में, तो फंगस के केस में तो नॉर्मली पाया ही जाता है. मल्टीन्यूक्लियर स्टेज होती है जिसको हम कोइनोसाइटिक स्टेज भी कहते थे. साइटिक स्टेज. ओके, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं न्यूक्लियस के? जो कंपोनेंट्स हैं, सो न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड एंजाइम्स. ओके, तो ये क्या है? मेन कंपोनेंट्स हैं किसके? न्यूक्लियस के. फिर जो इसके पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस के जो पार्ट्स हैं, 5 मेन पार्ट्स हैं इसके. ओके, यहां पे शो भी किया हुआ है. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनवलप, second one is nucleoplasm,
third one is nuclear matrix, fourth is chromatin, and fifth one is nucleolus. Okay, we have to study about all these 5 parts one by one. Is that clear? So starting with the first one, that is the nuclear envelope. Nuclear envelope. Okay, so it is the covering. It is the covering of the nucleus. It is having 2 layers. Having 60 to 70 एंगस्ट्रॉम. तो 2 लेयर है इसकी. जो फर्स्ट वन है दैट इज आउटर लेयर, सेकेंड वन इज इनर लेयर. फर्स्ट वन इज आउटर लेयर. ओके, इट कैन बी स्मूथ. कैसी हो सकती है? कैन बी स्मूथ but most of the time it is rough. और रफ किसकी वजह से होगी? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. किसकी वजह से? राइबोसोम्स की वजह से. ओके, और किसके साथ रहता है ये पोर्शन attached with RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो आउटर स्पेस है, तो इस पे शो क्या हुआ है? यहां पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है. ओके, सेकंड इज इनर लेयर. तो इनर लेयर कैसी होती है? स्मूथ इन नेचर. इनर लेयर इज स्मूथ इन नेचर. और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है दैट इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस. क्या कहेंगे उसे हम? पेरी न्यूक्लियर स्पेस. ओके, स्पेस बिटवीन आउटर लेयर एंड इनर लेयर, दैट इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस. ओके, ऑन न्यूक्लियर एनवेलप लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट. न्यूक्लियर एनवेलप पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट रहते हैं? पोर्स. न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट. ओके, which allow the transfer of substances from nucleus to cytoplasm and vice versa. ओके, ये वाला जो पोर्शन है ये शो किया हुआ है. क्या है ये? न्यूक्लियर पोर. इज दैट क्लियर? ओके, यहां पर एक वर्ड आता है एन्यूलाई. यहां पर एक वर्ड आता है एन्यूलाई. तो एन्यूलाई हम किसको कहते हैं? कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियर पोर, दैट इज नोन एज एन्यूलाई. ओके, और एक टर्म आती है पोर कॉम्प्लेक्स. तो पोर कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं हम? एन्यूलाई प्लस पोर. ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाते हैं? पोर कॉम्प्लेक्स. ओके, फंक्शन क्या है न्यूक्लियर एनवेलप का? तो ये क्या करेगा? जो न्यूक्लियस का मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म मटेरियल से अलग रखेगा. ओके, और जो एक्सचेंज होगा मटेरियल का दैट विल अकर थ्रू दीज न्यूक्लियर पोर्स. ओके, सेकेंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म. जो सेकेंड पार्ट है इसमें दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म.
न्यूक्लियोप्लाज्म. The liquid material, filled inside the nucleus, which has large number of enzymes, ओके. और ये कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं मेनली? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज. हेल्प करते हैं किस चीज में ये एंजाइम्स? हेल्प इन फंक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए. तो ये जो एंजाइम्स हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज, ओके, ये इनका मेन फंक्शन होगा. थर्ड आता है इसमें हमारा, दैट इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स. जो थर्ड वन है दैट इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स. तो जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, इट इज द नेटवर्क ऑफ fibrils of acid proteins. It is the network of fibrils of acid proteins. Okay, और यहीं पे एक टर्म आती है that is fibrous lamina. जो फाइब्रस लैमिना है, इट इज ए डेंस लेयर प्रेजेंट बिलो न्यूक्लियर एनवलप. न्यूक्लियर एनवलप के नीचे मौजूद रहता है फाइब्रस लैमिना. इज दैट क्लियर? जो हमारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, ओके, जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है इसमें दो तरह के हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं. न्यूक्लियर मैट्रिक्स हैज टू टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फाइब्रिल्स, जिन्हें हम कहते हैं लैमिना ए एंड सेकंड वन इज लैमिना बी. इज दैट क्लियर? ओके. और क्या होता है यहां पे, जो एंड्स हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स में, फंक्शनिंग जो है, एंड्स ऑफ टेलोमर्स आर एम्बेडेड इन न्यूक्लियर मैट्रिक्स. ओके. देन जो नेक्स्ट है इसमें फोर्थ हमारा, दैट इज द क्रोमैटिन. जो फोर्थ वन है दैट इज क्रोमैटिन. और जो क्रोमैटिन है, इट कंटेन द हेरिडिटी मटेरियल. क्रोमैटिन इट इज मेड अप ऑफ chromatin fibers which mainly contains the hereditary material, जो कि क्या है? दैट इज डीएनए. क्या है? जो कि डीएनए है. ओके. और ये जो क्रोमैटिन है, इट इज ऑफ टू टाइप. क्रोमैटिन इज मेनली ऑफ टू टाइप, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन. जो क्रोमैटिन है कितने तरीके का है? ये दो तरीके का है.
फर्स्ट इज यूक्रोमेटिन, सेकंड वन इज हेट्रोक्रोमेटिन. ओके, जो यूक्रोमेटिन है कैसा है ये? लाइटली स्टेन्ड, ओके, लूजली बाउंड, हैव एक्टिव जीन्स, transcriptionally active as well as translationally या ट्रांसलेशन अकर्स. क्या हो सकता है यहाँ पे? ट्रांसलेशन हो सकता है. ओके, और डायमीटर कितना होगा इसका? 10 से 30 नैनोमीटर इन डायमीटर. ओके, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन की जब हम बात करते हैं तो इसका बिल्कुल अपोजिट होगा. कैसे होंगे हेट्रोक्रोमेटिन? यहाँ पे लाइटली स्टेन्ड है तो यहाँ पे कैसे होंगे? डार्क स्टेन्ड. किस तरीके से बाउंड है? डेंसली क्वाइल्ड. बाउंड के साथ साथ आप यहाँ पे क्वाइल्ड भी लिख सकते हैं. ओके, does not have active genes, no transcription, no translation. ना तो ट्रांसक्रिप्शन होता है और ना ही ट्रांसलेशन होता है. ओके, और इनका डायमीटर भी ज्यादा है, अकॉर्डिंग अराउंड 100 नैनोमीटर इन डायमीटर. ओके, काम क्या है? ट्रांसफर करना. किसको? इनके अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, दैट इज प्रेजेंट. ओके, फिर जो लास्ट पार्ट आता है दैट इज न्यूक्लियोलस. जो लास्ट पार्ट है दैट इज न्यूक्लियोलस. यहाँ पे स्ट्रक्चर शो किया हुआ है और इसको फिर थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, तो जो लास्ट वन है फिफ्थ, दैट इज न्यूक्लियोलस. तो जो न्यूक्लियोलस है इट इज नॉट कंप्लीटली कवर्ड. ये पूरा कवर नहीं है, तो इसका जो मटेरियल दैट कैन बी इजिली एक्सचेंज्ड विद न्यूक्लियोप्लाज्म. इज दैट क्लियर? ओके, फिर जो न्यूक्लियोलस है ये मेनली हेल्प करता है किस चीज में? इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए. किस चीज में हेल्प करेगा? मेनली सिंथेसिस में आरआरएनए की. ओके, तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं यहाँ पे हम 4 हैं. फर्स्ट इज मैट्रिक्स. पहला पार्ट कौन सा है इसका? मैट्रिक्स. ओके, तो ये जो स्पेस भरा हुआ है सारा, क्या है ये? मैट्रिक्स. इट इज amorphous. It is amorphous in nature. Okay. Second is granular portion. जो second है वो कौन सा है? That is granular portion. It contain protein and RNA. तो जो ग्रेनुलर पोर्शन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंट है, और ये 2:1 के रेशो में प्रेजेंट होते हैं. और यही क्या है? प्रिकर्सर फॉर आरआरएनए, जो ग्रेनुलर पोर्शन है. ओके, थर्ड वन इज फिब्रिलर पोर्शन. तो इसके अंदर मौजूद रहते हैं RNA fibrils, help in synthesis of ribosome, ribosomes. और जो फोर्थ पार्ट आता है दैट इज क्रोमेटिन. क्रोमेटिन अटैच्ड
रीजन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, इस नाम से जानते हैं हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो इसके दो पार्ट्स हैं, इसके दो मेन पार्ट्स हैं क्रोमेटिन अटैच्ड रीजन के। जो फर्स्ट है दैट इज पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, और ये कौन सा रीजन है, क्रोमेटिन अटैच्ड विथ न्यूक्लियोलस, जो डायरेक्टली अटैच्ड है। और सेकंड कौन सा है इसमें हमारा, इंट्रान्यूक्लियोलर, और ये किससे अराइज हुआ है, पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन से। ओके, इनवर्ड ग्रोथ ऑफ पेरीन्यूक्लियोलर chromatin forms it. Is that clear? Okay. फिर लास्ट आता है क्या फंक्शंस हैं, जो फंक्शन है न्यूक्लियस के, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ही क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल, कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी ऑफ cell, also help in cell differentiation, cell division। जब भी सेल डिवाइड करता है तो मोस्टली पहले न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है, और उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन, और उसके बाद फिर होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हेल्प कर रहा है किस चीज में, इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, राइबोसोम्स, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, सब किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। ओके।